निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, पूरे इंसानियत की कत्ल किया गया है। आतंकवादियों को अब अंजाम तक पहुंचाना होगा और हमारे देश के अंदर ही गद्दार बैठे हुए हैं। अब पीओके ले लीजिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, और आतंकवादियों का सफाया कीजिए। और हम कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोगों को खोना नहीं चाहते हैं। लोग हमारे कश्मीर के जो है वो कश्मीर के लोगों से ही बीच में से आप देख लीजिए, चाहे 10 बड़े आतंकी उठा लिए पिछले 10 साल में से, सब कश्मीर में पैदा हुए हैं, सब कश्मीर के, कोई बाहर से आके अटैक नहीं करा, कश्मीर के लोग ही अटैक कर रहे हैं। कि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह का इंसिडेंट कैसे हो सकता है? इस तरह का इंसिडेंट दिल्ली में नहीं होता, यहाँ सीपी में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। संसद में हुआ ना, संसद में वो काफ़ी टाइम के पहले की बात, जब संसद में हुआ तो वो काफ़ी जल्दी उसे न्यूट्रलाइज किया गया, उन लोगों को कर दिया गया। वो लोग आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई भी आतंकवादी पकड़ाया नहीं है। 30 साल पुराने कल्चर और हिस्ट्री को वो लोग कहते हैं कि ये ख़राब कर रहे हैं बाहर से आके, जो पूरे देश के लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। कश्मीर के पहलगाम की घटना से पूरा देश सदमे में भी है और गुस्से में भी। पत्नी के सामने पति की हत्या है। ऐसे लोगों की हत्या जो घूमने आए, जो अब खुशी के पल बटोरने के लिए कश्मीर पहुंचे, उनका कत्ल कर दिया गया। आतंकवाद की ऐसी घटना जो पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर हिंदुस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदेश्वर चौधरी है। चंदेश्वर जी, कश्मीर की जो ये घटना है, पहलगाम की जो घटना है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? हम सोचते हैं ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, पूरे इंसानियत की कत्ल किया गया है और इनको, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मेरी हिंदुस्तान की सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, मधुबनी। आपने देखा एक तस्वीर है, एक पत्नी अपने पति के पास बैठी हुई है और वो हाथों में जुड़ा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या, कितना गुस्सा आपके अंदर? गुस्सा तो इसका हम बता नहीं सकते। अगर कोई भी इंसान होगा ना तो उनको झकझोर के रख देगा। ये जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है, तो आतंकवादियों को अब अंजाम तक पहुंचाना होगा और हमारे देश के अंदर ही गद्दार बैठे हुए हैं। ये बाहर से नहीं आ रहे, गद्दार हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इनको, आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। देखिए, ये जो गुस्सा है आम लोगों का, ये आवाज़ यही आ रही है कि ये इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल इंसानियत का कत्ल है। और सही बात है कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। सरकार से यही अपील बार बार हर देशवासी कर रहा है कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। शालू, आपने तस्वीरें देखी, आप लगातार एक्शन हो रहा है, स्केच जारी हो चुका है आतंकियों का। जो बात ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान तक पहुंचाना चाहिए इन आतंकियों को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देश की यही आवाज़ है कि उनको जो है अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो देश का आम नागरिक है। हर कोई यही चाह रहा है कि उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए। जहां तक आपको बता दें कि इस पूरे घटना की जिम्मेदारी जो है TRF संगठन ने ली है और हम इस पर ही बातचीत करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। दिल्ली के, जो देश का दिल बोला जाता है दिल्ली को, लेकिन आज जो है देश का दिल भी रो रहा है कश्मीर इस जो है जो भी घटना से। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? और अब हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? पीओके भी लेना है और आतंकवादियों को खात्मा भी करना है। पीए को भी लेना है और आतंकवादियों का खात्मा भी करना है। इंतजार नहीं करा जाता। अब पीओके ले लीजिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, और आतंकवादियों का सफाया कीजिए। और हम कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोगों को खोना नहीं चाहते हैं। हम एक एक करके गिनती करके मारते जाएंगे, आतंकवादियों का हौसला बढ़ते जाएगा। ये जो है आतंकवादियों का हौसला नहीं बढ़ना चाहिए। हम कुछ और लोगों की राय जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि पहलगाम की जो घटना है उसके बाद देश कितने गुस्से में है। क्या नाम आपका? प्रणय। प्रणय, आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह से धर्म पूछकर गोली मारी गई, लोगों को टारगेट किया गया। क्या कहेंगे, अब क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन ऐसे नहीं हो सकता कि लाइक टेररिस्ट को मार दिया, जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, और वहाँ पे आके बात ख़त्म नहीं हो सकती। चीज़ें उससे ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। जो एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो काफ़ी अंदर तक घुस चुका है पूरे देश में।
दोनों ही तरफ के लोगों, दोनों ही तरफ मैं साफ करके अगर कह दूँ तो हिंदू मुस्लिम जो दो फ्रंट बन चुके हैं आज के टाइम में, तो उस चीज़ को अगर कहीं ना कहीं रेडिकेट किया जाए, वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो क्या इस तरह से आतंकियों के हाथ में चला जाएगा? भाई कौन है जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है? कौन आदमी है जो कह रहा है कि नहीं ये हमारी लड़ाई आतंकी लड़ेंगे? आखिर कौन आदमी है ये? हाँ, हमारे देश के ही लोग हैं, वो तो हमारे देश के ही लोग हैं जो आतंकियों को पैसे दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई है ही नहीं, मतलब क्या करेगा पाकिस्तान? अब वो खुद को नहीं संभाल पा रहा, उससे भी इधर उधर से यही कर सकता है कि इधर आतंकियों को वो हथियार भेज दिए, वो कर दिया। लोग हमारे कश्मीर के जो हैं वो कश्मीर के लोगों से ही बीच में से आप देख लीजिए, चाहे 10 बड़े आतंकी उठा लिए पिछले 10 साल में से, सब कश्मीर में पैदा हुए हैं, सब कश्मीर के, कोई बाहर से आके अटैक नहीं करा, कश्मीर के लोग ही अटैक कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर से आके लोग अटैक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो लोग ही अटैक कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से ही कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्रिश। हाँ, क्रिश भारद्वाज। कृष्ण भारद्वाज, ये बताओ कि ये जो लोग हैं इनके दिमाग में जहर भरने का काम तो कोई कर रहा है अंदर से? जहर भरने की बात क्या है, वो तो पुरानी है, वो तो आपको पता ही है, वो तो जिहाद को सपोर्ट ही करती है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये जो नया कश्मीर बन रहा था, लोग जा रहे थे, अब पूरे हिंदुस्तान से लोग पर्यटन के लिए वहाँ पहुँच रहे थे, वाइफ हस्बैंड पहुँच रहे थे, शादी के बाद पहला मौका, कोई डर नहीं था लोगों को, वो लोग गए थे वहाँ पे, उनके साथ जो है ये पूरा हमला हुआ। क्या वो जो तस्वीरें हैं वो बहुत दिल दहलाने वाली? वो शुरू से चाहते ही यही है कि कश्मीर जो है वो पूरे देश के साथ मिले नहीं, उनका जो टारगेट है वो यही है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं ताकि कश्मीर में जो एक वो जो मिल रहा था, कश्मीर पूरे देश के साथ खुल रहा था, आर्मी के लिए सब कुछ आसान हो रहा था, वो सब फिर से मुश्किल हो जाए, फिर से उसी हालत पे पहुंच जाए जहाँ पे आर्मी के लिए भी मुश्किल हो जाए कश्मीर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना। लाइक अपने जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको जितना ईजी हो रहा है, हमने 1 महीने पहले देखा था शायद कि रेलवे कश्मीर में घुस चुकी थी। अब ये सारी चीज़ें फिर से प्रॉब्लम इनमें आने लगेंगी। बस ये सही है कि जो भी लोग थे वो ऐसा नहीं कि बाहर से आ रहा है, कुछ बाहर से हो रहा है, सब अंदर के ही हैं। और वही चीज़ मैंने कहा कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जिहाद का जो प्रॉब्लम है, ये कश्मीर में ही नहीं है कि हर जगह है, यूपी बिहार दिल्ली हर जगह है। वेस्ट बंगाल में भी दंगे हो रहे हैं, वक्त के बच्चा केरला होगा, कल इधर होगा, यूपी में हो रहे हैं, बिहार में हुए, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आइडियोलॉजी की वही है, आइडियो डिफरेंसेस की वजह से कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, ये जो है मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी तो वो आप डिबेट करेंगे, विधानसभा में डिबेट करेंगे, संसद में। नहीं है ना, ये रिलीजियस है, ये अलग चीज़ है, ये आप हर कंट्री में उठा लीजिए, हर कंट्री में प्रॉब्लम है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप वो लोग ही प्रॉब्लम है। नहीं, वो जो लोग हैं, आप हाँ। एक पूरी कम्युनिटी को तब बोल रहे हैं या ये जो टेररिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए बोल रहे हैं? जी, मैं दोनों को कह रहा था। मैं एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके अंदर जिनको लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, एक्चुअली जो कुछ लोग के अलावा जो अच्छे लोग हैं उन्हें आके भी ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि ये जो कुछ लोग हैं ये उनसे अलग हैं, और उन्हें एक तरह से पुलिस के पास, आर्मी के पास कैसे वो सरेंडर करेंगे, इसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल है। और वो लोग जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक ये डिफरेंस कैसे हम निकाल पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। ये जो कश्मीर से जो तस्वीरें आई उसमें कई सारी तस्वीरें ऐसी भी आई जो वहाँ के जो लोग हैं, जो शालू आपने वो वीडियो भी देखा, वक्ता आपने वो वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं। वो कौन सा वीडियो था, कहाँ का वीडियो था? ये पहलगाम के लोग थे, जो पहलगाम में लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोकलाइज थे, उन्होंने ऐसा बोला है कि जिस तरह का जो ये हमला हुआ है इसकी मतलब हम कड़ी निंदा करते हैं, और जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। तो जाहिर तौर पर है कि कश्मीर के लोग तो आतंकवाद में शामिल नहीं होंगे ना। सवाल ये है कि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह का इंसिडेंट कैसे हो सकता है? इस तरह का इंसिडेंट दिल्ली में नहीं होता, यहाँ सीपी में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। संसद में हुआ ना, संसद में वो काफ़ी टाइम के पहले की बात, जब संसद में हुआ तो वो काफ़ी जल्दी उसे न्यूट्रलाइज किया गया, उन लोगों को कर दिया गया। वो लोग आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई भी आतंकवादी पकड़ाया नहीं है, ये आपको पता है। तो बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह के इंसिडेंट की एक पब्लिक एरिया में जहाँ पे 2000 लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे AK-47 जैसी बड़ी वेपन लेके लोग आ रहे हैं, 5 या 6 लोग जो भी थे वो आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और फिर वापस भाग जा रहे हैं। क्या होना चाहिए अब, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर करंटली देखा जाए तो, अगर जल्दबाजी में देखा जाए तो जो भी आतंकवादी हैं उन्हें पकड़ना चाहिए या फिर न्यूट्रलाइज जो भी हो, वो तो जो इंटेलिजेंस है और वो जो अथॉरिटी है वो करेंगे। प्लस एक जो लोगों में पता नहीं, पहले तो अगर जो भी लोग हो सकते हैं, चाहे वो इस्लाम के जो प्रीचर्स हैं, मौलाना हैं, उन्हें और भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं
उन्हें ऐसा करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो वे अंदर में एक चीज़ आ चुकी है कि ये अलग है हमसे और ये हमसे नीचे हैं। कश्मीर में आप जाके लोकल से बात कीजिए, इलेक्शन के टाइम में भी उनका ये कहना होता है कि यहाँ पे जो सिनेमा हॉल बन रहा है, यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं और जो वो एक लिबरल मतलब वो खुलेपन के तरह घूम रहे हैं, ये गलत है। हम उनकी कल्चर को, हिस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वहाँ 30 साल से उनका कल्चर है। उससे पहले तो वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित रहा करते थे, एक नोबेल वहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स थे वो थे। तो ये 30 साल पुराने कल्चर और हिस्ट्री को वो लोग कहते हैं कि ये ख़राब कर रहे हैं बाहर से आके, जो पूरे देश के लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो डिफरेंस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा एजुकेशन से, और एक जो पैरेलल एजुकेशन है पूरे देश में वो होना चाहिए। एक डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम जो एक पैरेलली खड़ा हो चुका है, क्या कहते हैं उसे, मदरसा वे ऑफ एजुकेशन। ऐसे कैसे एक ही देश में मैं कुछ और पढ़ूँ कि ये सही है गलत है, दूसरा बंदा कुछ ये पढ़ रहा है कि ये सही है ये गलत है, वो जो मैं सही जिसे मैं सही मान रहा हूँ वो उसे गलत मान रहा है। तो ये तो सही नहीं है, ऐसे फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, फिर जो हो रहा है वही सब होता रहेगा। तो देखिए, अब पहलगाम कश्मीर की ये जो घटना थी, इस पर हमने लोगों की राय ली है, लोगों से बातचीत की है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय इस पर रखी है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।